प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको नवमांश कुंडली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आखिर क्यों नवमांश कुंडली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप देखते हैं कि जब भी कोई जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो साथ ही साथ नवमांश में बैठे ग्रहों पर भी ध्यान अवश्य से दिया जाता है। इसका भी एक विशेष महत्व है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको भी, अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, किसी की कुंडली देख रहे हैं, तो उसमें ग्रहों के प्रभाव को कैसे नवमांश में एक बार मैच करना है, जिससे आपको उस ग्रह का अच्छा और एक सटीक प्रभाव प्राप्त हो जाएगा कि आखिर ग्रह कैसा प्रभाव देने वाला है। आप ऐसा मान करके चले, ये ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कई बार इसका वर्णन भी आता है कि लग्न कुंडली जो है वो एक वृक्ष के समान है। वो एक वृक्ष है जिसे आप अपनी मेहनत से, जो आप जिस तरह के कर्म करते हो, उस तरह का उसमें प्रभाव सामने नजर आता है। वो उतना बड़ा या उतना हरा भरा उतना होता है। लेकिन नवमांश कुंडली एक प्रकार से आपके प्रारब्ध है, जो पूर्व में आप कार्य करके आए हैं उसे नवमांश कुंडली दर्शाती है। और इसीलिए नवमांश कुंडली को उस वृक्ष पर लगा फल कहा जाता है। यानी लग्न कुंडली वृक्ष है और नवमांश कुंडली उस पर लगा फल को दर्शा रहा है। आप वृक्ष के लिए तो कार्य अधिक कर सकते हैं, लेकिन नवमांश के लिए आप जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव बहुत कम मात्रा में जा पाता है, क्योंकि वो जो कर्म है वो अधिकतर आप पूर्व से लेकर के आ रहे हैं। आप कुछ लोगों की कुंडली देखेंगे, लग्न कुंडली में तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होती। आप देखते हैं कि दुर्योग या कोई न कोई कमजोर योग बने हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही आप नवमांश कुंडली में जाते हैं, वहां पर ग्रहों की स्थिति बलवान नजर आती है, पॉजिटिव स्थिति में ग्रह चले जाते हैं, तो आप देख पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा परिणाम मिलता है। कोई अच्छे योग नहीं होने के बाद भी अपने जीवन में अच्छे कार्य ऐसा व्यक्ति अवश्य से कर लेता है और अच्छा नाम आदि प्राप्त कर लेता है। ये हर एक भाव के लिए और हर एक ग्रह के लिए आपको ये बात लागू करता है। जैसे आपने विचार किया कि मेरे सूर्य किस प्रकार की स्थिति में, आपको ये देखना है। अब आपने लग्न कुंडली में देखा कि सूर्य मान लीजिए किसी का नीच राशि में हुआ। अब उस व्यक्ति ने अगर ये सोच लिया कि मेरा सूर्य तो चलो नीच राशि में हो गया तो खराब हो गया, अब इसका प्रभाव मेरे को अच्छा मिल ही नहीं पाएगा, तो ये आप आधी अधूरी जानकारी से आप देख रहे हैं, जिससे आप ग्रह का आधा ही प्रभाव देख पाएंगे। आपको किसी ने कहा ये खराब है तो आप मानेंगे कि हाँ खराब है, और फिर आपकी साइकोलॉजी के कारण वो प्रभाव खराब ही देने लग जाएगा। लेकिन वास्तविकता में अब किसी का सूर्य मान लीजिए लग्न कुंडली में देखा कि नीच राशि के अंदर है, लेकिन नवमांश में उच्च का भी हो सकता है, नवमांश में स्वराशि का भी हो सकता है, तो प्रभाव बदलने वाली स्थिति वहां ग्रह की आ जाती है। फिर मैंने आपको राशि तुल्य नवमांश की जानकारी दी थी। मैंने आपको किसी ग्रह का विचार नवमांश में कैसे करना है, ग्रह को कैसे देखना है, उसका विचार भी आपको मैंने बताया था। नहीं देख पाए हैं तो आप एक बार यहाँ आई बटन पर ये जो नवमांश की प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक करके आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको ग्रहों का प्रभाव नवमांश में मजबूत है कमजोर है वो दिखने में आसानी रहेगी। ये बात पक्की है, जो ग्रह नवमांश कुंडली में अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में चले जाता है और वो कुंडली के कोई प्रमुख भाव का स्वामी बनता है या उसकी महादशा चल रही हो, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में जिसकी महादशा चल रही है वो ग्रह नवमांश कुंडली के छठे भाव में है, तो भी आप देखेंगे इस समय अवधि पर आपके जीवन में उतार चढ़ाव का प्रभाव या संघर्ष का प्रभाव को बढ़ता नजर आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह चले गया, जो लग्न कुंडली में जो ग्रह आप देख रहे हैं कि अच्छे भाव में है, अच्छी स्थिति में है, नवमांश में अगर वो कुंडली के अष्टम भाव में चले गया, तो ये भी दर्शाता है कि जीवन में ये अब आपको थोड़ा संघर्ष बढ़ाता नजर आएगा। आप लग्न को देखकर सोचेंगे बहुत बढ़िया प्रभाव है, नवमांश में जाकर देखा तो आपने देखा कि कमजोर असर हो गया, खराब हो गया, उससे संघर्ष में वृद्धि होगी। यानी आपने परिणाम आपको दिखेगा सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा प्रभाव आ रहा है, लेकिन जब फल की प्राप्ति होगी आपको तो वो फल आपके मन अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि नवमांश आपके फल को दर्शा रहा है उस ग्रह से जुड़े, और वो आपके लिए कमजोर स्थिति को दर्शा रहा है। तो यही बात होती है जब लग्न कुंडली अगर उसमें कोई ग्रह, इसका उल्टा समझ लीजिए, लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है
बहुत खराब स्थिति में है, नवमांश में अच्छे भाव में चले गया, मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रह के या तो साथ में हो या फिर अपने कारक भाव में हो, जैसे या दिग्बल वाले भाव में हो, जैसे सूर्य आप जानते हैं दशम में दिग्बली होता है। अब नवमांश के दशम में सूर्य दिग्बली होकर बैठा है, लग्न कुंडली में थोड़ा कमजोर था लेकिन नवमांश में उसको बल अच्छा मिल गया है। आप देखेंगे कि उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में सकारात्मक स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा, वो आपको जीवन में शुभ स्थिति को देने का काम करेगा। और इसीलिए आप अपनी कुंडली को जब देख रहे हैं तो नवमांश को ना चुके, क्योंकि नवमांश इस प्रकार समझ लीजिए कि जैसे लग्न कुंडली का नवा भाव वो दर्शाता है आपके स्वयं के भाग्य को, उसी प्रकार नवमांश कुंडली जो आपकी पूरी कुंडली के 9 भाग करने पर बने हैं, क्योंकि जब लग्न कुंडली के 9 बराबर भाग करते हैं हम, तब जाकर नवमांश बनता है। और ये नवमांश आपके स्वभाव पर भी प्रभाव रखता है। आप देखते हैं कि जिनका वर्गोत्तम नवमांश बन जाता है उनके ऊपर उसी राशि लग्न का स्वभाव अधिक होता है। जो ग्रह वर्गोत्तमी होता है उसका प्रभाव उसी राशि का अधिक प्राप्त होता है, उसी भाव का अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए वर्गोत्तमी ग्रह को अच्छा माना गया, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपने देखा एक ग्रह लग्न कुंडली में खराब था, नवमांश में अच्छा हो गया, तो ये मिला जुला ही असर है, क्योंकि एक तरफ उसका प्रभाव कमजोर है, ताकि आप मतलब जो आप प्रयास करेंगे उसका प्रयास में कमी रहेगी, लेकिन फल थोड़ा अच्छा है, तो मतलब कम प्रयास में परिणाम फिर भी थोड़ा अच्छा मिल रहा है। एक इसका उल्टा समझिए कि लग्न कुंडली में ग्रह अच्छा बैठा है तो आपने प्रयास उसके लिए ठीक किया, सही दिशा में किया, सही तरीके से किया, नवमांश में कमजोर हो गया तो आपको उसका जो फल मिला वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम मात्रा में मिला, ज्यादा प्रयास के बाद परिणाम कम मिल पाया। ऐसा आप जैसे दशम भाव में कई बार देख पाएंगे, दशम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में आप देखते हैं कि कमजोर है, नवमांश में अच्छा हो गया, ऐसा व्यक्ति कम मेहनत भी करे तो भी फल उसको अच्छा मिल जाता है। या फिर आप देखते हैं कि अगर नवमांश लग्न कुंडली में तो दशम का स्वामी अच्छा मजबूत होकर बैठा है, अगर आपने देखा कि नवमांश के अंदर कमजोर होगा तो व्यक्ति प्रयास बहुत करता है, परिणाम अच्छा नहीं मिल पाता। तो इसीलिए ये ना सोचे कि नवमांश कुंडली तो केवल विवाह के लिए देखी जाती है, विवाह होगा तभी एक्टिव होंगी, ये जन्म के साथ एक्टिव होती है, जन्म से इसका प्रभाव देखने को मिलता है, आचार विचार व्यवहार पर इसका असर भी देखने को मिलता है। नवमांश के लग्न में जब पापक ग्रह बैठ जाते हैं, मंगल राहु जैसे ग्रह प्रभाव देते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति के स्वभाव में भी क्रोध की मात्रा होती है। भले वो नवमांश में है लेकिन स्वभाव में भी व्यक्ति के स्वयं के स्वभाव में क्रोध की मात्रा देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि नवमांश का जो लग्न है वो हमारे व्यक्तित्व को भी कहीं ना कहीं दर्शाने का काम करता है। और एक बात ये समझ के चले, विवाह के लिए इसको अलग तरीके से देखना होता है। जैसे विवाह के लिए मैंने आपको बताया था कि विवाह की स्थिति आपको 2 महीने पता करना है कि कैसी है व्यक्ति की। नवमांश का लग्न उठाइए, लग्न के स्वामी, लग्न की स्थिति, इन 2 पर विचार कर लीजिए। नवमांश का लग्नेश पीड़ित है या लग्न के अंदर पापक ग्रह बैठे हुए हैं, ये विवाह के लिए खराब स्थिति है। अगर शुभ ग्रह है, शुभ स्थिति है नवमांश के लग्न में, तो विवाह के लिए स्थिति अच्छी कही जा सकती है। यही बात सप्तम से भी एक बार टेली कर लीजिए, किस तरह का प्रभाव है। सप्तम से भी खराब आएगा या लग्न अच्छा है सप्तम खराब है तो मिला जुला, या थोड़ा बचाने का व्यक्ति कोशिश करेगा कि अपनी तरफ से कोशिश रखेगा, ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं। दोनों के प्रभाव की आपको तुलना करनी रहेगी फिर। लेकिन ये विवाह के लिए अलग है, लेकिन आपको पूरे ओवरऑल जीवन के लिए आपको देखना है। जैसे आपने देखा नवमांश में कोई ग्रह नीच राशि में होगा, ये बात पक्की, उसके बल में कमी आएंगी, आपको ज्यादा प्रयास करवाएगा वो, उसका परिणाम जो है वो उतना अनुकूल नहीं है, जो उसको आपको चाहिए वो परिणाम नहीं है। और इसीलिए आप अगर आपको कोई भी जैसे आजकल जो मतलब जैसे अगर संतान का जन्म मान लीजिए ऑपरेशन से, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से होगा, अब कुछ जन्म की तारीख या मुहूर्त वगैरह निकलवाते हैं, अब उसके अंदर जन्म माता पिता से कुंडली या फिर उनके नक्षत्र आदि का मिलान कर लिया कि वो ना आ जाए, अन्य तिथि आदि का विचार कर लिया कि शुभ तिथि आ जाए, सब ठीक रहे। अब वो तो निकाल के देख लिया, अब क्या है, अब लग्न कुंडली तो बना ली कि हाँ लग्न कुंडली यारा लग्न अच्छा ही है, स्थिति अच्छी है, लेकिन उसी नवमांश में जन्म हो जाए, या कोई अगर समझो कोई ज्योतिषी ने अगर मैं कहूँ कि अगर जो नवमांश है वो भी सही निकाल दिया या फिर वो सबसे अच्छा निकाल के दे दिया, तो भी जरूरी नहीं है ना कि उसी समय जन्म हो जाए। क्योंकि एक बात समझ के चले, जो भी ये मतलब संतान के जन्म के लिए जन्म का समय निकाल के देते हैं, उसमें एक बात आप देखिए, कभी भी उस समय पर बहुत रेयरली 1 या 2 ऐसे होते हैं जिनका जन्म उस समय पर होता है, अन्यथा आगे पीछे ही समय हो जाता है, ये बात पक्की है। इसीलिए एक बात ध्यान रखें कि आपको यही ध्यान रखना होता है कि वो नवमांश को ज्यादा महत्व यहाँ पर इसलिए देना भी चाहिए, उसको ध्यान से देखना भी चाहिए। आप लग्न कुंडली में देख रहे सारे ग्रह तो अच्छे बैठे, कोई तो परेशानी नहीं है, फिर मैं परेशान क्यों हूँ, एक बार नवमांश में जाइए। आपको जिसकी दशा चल रही है, अगर वो नवमांश पापक ग्रहों के साथ घिरा हुआ है, कमजोर हो रहा है, पीड़ित हो रहा है,
या वो त्रिक भावों में कहीं पर बैठा हुआ है, परेशानी देने वाला काम करेगा, चिंता देने वाला काम करेगा। और जो भी आप अपने जीवन में जैसे जिस आपने देखा हो कि हाँ ये समय मेरे लिए खराब रहा, उस समय की दशा को देखिए, उस समय के ग्रहों को नवमांश में देखिए, लग्न में देखिए, दोनों के प्रभाव को मिलाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये किस कारण से हुआ। और कई बार तो नवमांश में जिस तरह के ग्रह बैठे होते हैं, राशि तुल्य नवमांश बना लीजिए, उनसे प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, नवमांश में कोई ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम योग में है, एक दूसरे से पांचवें नवे बैठे हुए हैं। अब आप ऐसी दशा के अंदर देख पाएंगे कि आपको अगर कोई दंपत्ति है संतान के लिए कोशिश करे तो उस समय संतान की प्राप्ति हो जाती है कई बार। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जो नवमांश के अंदर जो ग्रह है वो ये दर्शा रहे हैं कि जो नवम पंचम योग है वो पांचवें नवे से पंचम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और वो संतान की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कई बार दशा आदि के अंदर उनकी। तो इसीलिए नवमांश का विशेष प्रभाव है। नवमांश में कोई ग्रह एक दूसरे से आमने सामने बैठे हुए हैं, उनकी दशा में विवाह के योग बन जाते हैं, ये भी बात है। नवमांश में कोई ग्रह अपने जो जिसकी दशा है उससे अंतर दिशा का स्वामी दशम भाव में है, करियर के लिए अच्छा हो जाता है ये समय। तो इसीलिए आप देखिए कि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में जैसे ग्रह बैठे हैं उसे एक बार नवमांश में मैच करिए। ये अभी मैंने चार्ट आदि इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप लग्न आदि के बारे में तो जानते हैं, त्रिक भाव आपको पता है, छठा आठवां बारहवां भाव किसको बोलते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा पूर्व में जो वीडियो दी है उसमें आपको उदाहरण से समझाया है, विभाग के लिए अलग बताया है, राशि तुल्य नवमांश अलग से बताया है, सब बताया है मैंने। एक बार उन वीडियो को आप देख लीजिए। कोई प्रश्न रहे तो आप अवश्य से पूछिए। आपकी जिसकी दशा चल रही है सबसे आसान है मैं कहूँ उसकी स्थिति को नवमांश में मैच करिए आप कि नवमांश में वो ग्रह कहाँ पर गया। दो प्रकार से मैच करें, एक तो जो नवमांश कुंडली बनी है उसमें वो कहाँ पर गया और दूसरा राशि तुल्य नवमांश से वो किस भाव में गया। ये दो चीजों को आप मैच करें और फिर आप देखिए प्रभाव कैसा मिल रहा है, या आप वीडियो में कमेंट करें। संभव हुआ तो मैं आपको आज या फिर जब आगे रविवार को मैं कार्यक्रम लेके आता हूँ तो उसमें से कुछ जातकों के दर्शकों के प्रश्न में सिलेक्ट करूंगा और फिर आगे आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए आज की वीडियो के प्रभाव को। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।